मैं वैद्य योगेंद्र नाथ पांडे, काय चिकित्सा विभाग, सिद्धि स्थान के 11वें अध्याय का यह दूसरा व्याख्यान 15 श्लोक तक के व्याख्यान पूर्व के व्याख्यान में हुए हैं। 16वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सर्व कर्म गुण कृद गुरुण उक्तो वस्तिर ऊर्ध्वमत नैति नाभितः नाभ्यादो गुदमता स शरीरात् सर्वतः कथम अपोहति दोषान। यहाँ से दूसरा प्रश्न शिष्यों का शुरू होता है। शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, आपने यह बताया है कि बस्ती सभी कर्मों के गुणों को करती है, अर्थात वमन, विरेचन आदि के द्वारा जो कर्म हम दोष शोधन के लिए लेते हैं, वह भी कर्म बस्ती के द्वारा संपादित हो जाती है। जरा यह बताएं कि जब बस्ती के द्रव्य नाभि के ऊपर नहीं आते हैं तथा नाभि के नीचे गुदा मार्ग से निकल जाते हैं, तब वह बस्ती किस प्रकार से शरीर से सभी तरह के दोषों को दूर कर देती है। यह बस्ती के सर्वदोष नाशक गुण के संबंध में शिष्यों के द्वारा प्रश्न किया गया। 17वां श्लोक। तद गुरु अब्रवीद इदं शरीरं तंत्रयते अनिलः संविघातात् केवल एव दोष सहितो वा श्वासयागः प्रकोपम उपायति। अर्थात यहाँ वायु की प्रधानता की चर्चा सबसे पहले आचार्य के द्वारा की गई। इस प्रश्न को सुन करके गुरु ने कहा कि वायु प्रकोपक हेतु के साथ संबंध नहीं होने से शरीर को धारण किए रहती है और केवल वायु या दोषों के साथ वायु पक्वाशय में आकर प्रकोपित होती है। 18वां श्लोक देखें। तम पौनम सपीत कफवीटकम शुद्धि करो अनुलोमयति बस्ति सर्व शरीरगश्च गद संगस तत्प्रसमात् प्रशांतिम उपयाति। शोधन करने वाली बस्ती पीत, कफ और मल के साथ वायु का अनुलोमन करती है। प्रकुपित वायु के अनुलोमन हो जाने से, अर्थात वायु के शांत हो जाने से शरीर में होने वाले रोग समुदाय शांत हो जाते हैं। आचार्य का कहना है ये कि वायु जब विकृतावस्था को होती है तो विलोमावस्था को प्राप्त कर जाती है, और विलोमावस्था से यदि वायु अनुलोमावस्था को प्राप्त हो गई तो वायु शांत होती है। यही आचार्य कह रहे हैं। इसके बाद श्लोक 19, यह पशुओं के बस्ती के संबंध में है। 20 पशुओं में बस्ती द्रव्य कैसा हो इसके संबंध में। 21
बस्ती नेत्र प्रमाण, बस्ती जैसे मनुष्यों को दी जाती है उसी तरह से पशुओं में नेत्र बस्ती का प्रमाण क्या हो, इस संबंध में है। 22वां श्लोक पशुओं में निरूह बस्ती का है। 23वां, 24वां, 25वां और 26वां सभी प्रकार के पशुओं के लिए सामान्य बस्ती द्रव्य की चर्चा है। और 27वें श्लोक पर हमें सदा रोगी कौन, सभी बात जब आचार्य कह लेते हैं तो वो कहते हैं कि सब जानने के बाद कौन मनुष्य हर समय रोगी रहता है। इस श्लोक को सुने। अथा अग्निवेशः सतता आतुरान नरान हितं च प्रपक्ष गुरुस्तदाह च सदा आतुरा श्रोत्रिया राजसेवकास्तथैव वेश्या सह पर्णजीविभिः। अग्निवेश के प्रश्न करने पर कि सदा रोगी कौन होते हैं उसके संबंध में आचार्य यहाँ बोल रहे हैं। मैं भी इन शब्दों का उच्चारण शास्त्र सम्मत ही करूँगा। इसमें जो शब्द आएंगे वो शास्त्र सम्मत होंगे, ध्यान दिया जाए। यह सुनकर, इस प्रश्न को सुनकर के कि सदा रोगी कौन रहते हैं, इस पर गुरु ने कहा कि सर्वदा रोगी रहने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण जो वेद पाठी है, राजा के नौकर जो राजा के साथ नौकरी करते हैं, वेश्याएं तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर पर्णजीवी भी का अर्थ होता है दुकान से जीविका चलाने वाले व्यापारी। ये चार तरह के लोग सर्वदा रोगी रहते हैं। आगे उत्तर आएगा कि यह क्यों रोगी रहते हैं, इस पर चर्चा आचार्य ने की। आइए इस 28वें और 29वें श्लोक को देखते हैं, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूँ। लीजो ही वेदाध्ययनम व्रतानहीन क्रियादिभिर देहितम न चेष्टते नृपोपसेवी नृपचित्त तरण रक्षणात् पारानुरोधात् बहुचिंतनाद भयात् निर्चित वर्ती उपचारत तत्परा मृजाभिवी भूषा नृतापणांगना सदा सनाद अत्य अनुबंध विक्रय क्रयादि लोभादपि पर्णजीवी भी। चारों के संबंध में आचार्य ने कहा कि ये चार जो हैं सदा रोगी रहते हैं। ये मैंने इन शब्दों को क्यों कहा कि ये चारों सदा रोगी रहते हैं, इस पर अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि श्रोत्रिय ब्राह्मण नित्य वेद का अध्ययन, व्रत का पालन, दैनिक देव पूजन आदि कर्मों में लगे रहने के कारण शरीर के हितकर कार्यों में तत्पर नहीं होते, इसलिए शरीर बीमार पड़ जाता है। दूसरे नंबर पर राजा के सेवकों की चर्चा आचार्य ने की है। उन्होंने कहा कि राजा के चित्त की रक्षा करने से राजा की मानसिकता मेरे प्रति गड़बड़ नहीं हो जाए। चित्त की रक्षा का अर्थ यहाँ यही है। राजा को अनुकूल करने के लिए कि राजा यदि थोड़ा सा भी नाराज होगा तो नहीं होगा, इसलिए मेरे प्रतिकूल नहीं हो जाए, राजा मेरे अनुकूल रहे।
दूसरे लोगों के अनुरोध से अधिक चिंता से, अर्थात सदा राजा को प्रसन्न रखने की चिंता से, भय से, राजा हमसे असंतुष्ट न हो जाए इस भय से अपने शरीर की रक्षा की चेष्टा ये लोग नहीं करते हैं। राजा को प्रसन्न करने की हर तरह के उपाय इनके द्वारा किया जाता रहा है और करते रहते हैं। साथ ही कोई भेदी हमसे असंतुष्ट हो करके राजा के समक्ष मेरी शिकायत नहीं कर दे, इसमें ये तत्पर रहते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, इसलिए ये भी सदा रोगी रहते हैं। तीसरे नंबर पर वेश्याओं की चर्चा है। क्या कि ये सदा मनुष्य के मन के अनुसार चलने वाली होती हैं। मेरा ग्राहक मुझसे नाराज नहीं हो जाए तथा मनुष्यों के इच्छानुसार कार्य करती रहती है। उनके सेवा में सदा तत्पर रहती हैं, अपने शरीर की शुद्धि श्रृंगार में तत्पर रहती हैं, इसलिए अपने शरीर के हित के लिए कभी ये चेष्टा नहीं करती, इसलिए इनका भी शरीर सदा बीमार रहता है। चौथे नंबर पर पण्यजीवी भी अर्थात व्यापारी आते हैं। व्यापारी लोग सदा होने वाली बिक्री और खरीद आदि के लोभ से निरंतर बैठे रहते हैं। एक आसन पर बैठना भी मना किया गया है, यह आगे आएगा। इसलिए अपने शरीर के हित के लिए यह भी कभी चेष्टा नहीं करते और जो शरीर के हित के संबंध में चिंतित नहीं होगा वह शरीर का ध्यान नहीं रखेगा। दूसरी बात ये कि एक मानसिक रूप से हर समय दूसरे की सेवा में तत्परता, यहाँ जो आचार्य कह रहे हैं वो यही भाव है कि मानसिक रूप से दूसरे की सेवा में तत्पर रहने से शरीर का ध्यान हट जाता है। और दूसरा है कि जो लगातार बैठे रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। उनकी बात यहाँ है, वह भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते, इसीलिए ये चार जो होते हैं इनको सदा रोगी बताया आचार्य। तीसरा, ये 30 नंबर श्लोक देखिए और भी आगे आचार्य इस पे कह रहे हैं। सदैव ते या गत वेग निग्राम समाचरन्ते न च काल भोजनम अकाल निर्हार विहार सेविनो भवन्तु ये अन्येपि सदा आतुराश्च थे। ये चारों अर्थात ये श्रोत्रिय, राजसेवक, वेश्या और व्यापारी वर्ग आए हुए मल मूत्र के वेगों को निरंतर रोका करते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि यदि हम इनका त्याग करने जाएंगे तो जिसके प्रति हम सेवा में लगे हुए उसकी सेवा छूट जाएगी, इसलिए ये वेगों को रोकते हैं। समय पर भोजन नहीं करते। इन चारों के अतिरिक्त और जो कोई भी व्यक्ति अकाल में भोजन का सेवन करता है, जिसके भोजन करने का कोई समय नहीं है, जब समय मिला कर लिया, सवेरे कर लिया, 12 बजे कर लिया, 4 बजे कर लिया, उसको भी आचार्य मना कर रहे हैं। और मल मूत्र आदि के वेगों को रोकते हैं, चाहे जो रोकता हो, तथा अन्य मिथ्या आहार विहार का सेवन करते हैं। मिथ्या आहार विहार का अर्थ यहाँ आपके प्रकृति के अनुकूल नहीं है, देश के अनुकूल नहीं है, काल के अनुकूल नहीं है, ऐसा भोजन करते हैं, वे भी सदा रोगी रहते हैं। श्लोक
नंबर 31 समीरणम वेग विधारणोद्धतम विबंध सर्वांग रूजाकरम विशक समीक्ष तेषां फलवर्तिम आदिता सुकल्पिताम स्नेहवर्तिम प्रयोजयेत्। ऊपर बताए गए कारणों से निरंतर रोगी रहने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मलमूत्रादि के वेगों को रोकने से कुपित हुई वायु रुक जाती है तथा वह वायु विबंध के साथ साथ सर्वांग में पीड़ा उत्पन्न करने वाली होती है। इस प्रकार वायु की विकृति से अर्थात इस विकृति पर विचार करके चिकित्सक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम विधि पूर्वक बनाई गई स्नेह युक्त फलवर्ती का प्रयोग करें। फलवर्ती की मात्रा तो पीछे आप सुन चुके हैं, यहाँ फलवर्ती से बनाए हुए स्नेह का प्रयोग बता रहे हैं और स्नेह ऐसा है कि वह वायु की चिकित्सा हो जाता है, वायु की चिकित्सा वहाँ हो जाती है। श्लोक नंबर 32-33 पुनर्नवैव एरण्ड निकुंभ चित्रकान सदेवदारुत्रता निदिधकान महांति मूलानि च पंच यानि विपाच्य मूत्रे दधिमस्तु संयुक्ते सतैल सर्पिर लवणैश्च पंचभिर विमूर्छितं बस्तिम अथ प्रयोजयेत्। निरूहितं धन्वरसेन भोजितं निकुंभतैलेन ततो अनुवासयेत्। इसमें निरूह बस्ती की चर्चा कर रहे हैं आचार्य। फलवर्ती बनाने के बाद पुनर्नवा एरंड मूल, दंती का मूल, चित्रक का मूल, देवदारू, सफ़ेद निशोद, भटकटैया और बृहद पंचमूल, बेलगमार, पाटला, अग्निमंथ इत्यादि बृहद पंचमूल, इन्हें समान भाग लेकर यव कूटकर दही के पानी और गोमूत्र में मिलाकर क्वाथ विधि से पकाएं। चतुर्थांश से सहने पर तैल घृत पांचों नमक मिलाकर मथनी से मथकर बस्ती पुट में रखकर निरूह बस्ती दें। जब बस्ती का द्रव्य निकल आवे अर्थात भली प्रकार निरूह का लक्षण उपस्थित हो जाए तो जंगल पशु पक्षियों के मांस रस से भोजन कराना और दंती मूल के क्वाथ से पकाए हुए स्नेह का अनुवासन बस्ती देना चाहिए। श्लोक नंबर 34-35 बलाम स्वरास्नाम फल बिल्व चित्रकान द्विपंचमूलम कृतमालकात् फलम यवान कुलथांश्च पचे जलाढ़के रसा सपेश्यस्तु कलिंगकादिभिः सतैल सर्पिर गुण सैंधवो हितः सदा आतुराणां बलवर्णवर्धनः तथा अनुवास्ये मधुकेन साधितं फलेन बिल्वेन सताह्वयापि वा अर्थात
बालामूल, रासना, मदन फल, बेल की गुद्दी, चित्रक मूल, दोनों पंचमूल, अमलतास की गुद्दी, जौ और कुल्थी। इनका जौ कुटकर 2 आढ़क अर्थात 12 से 6, एक आढ़क में 6 सेर करीब होता है, सेरी का अनुसार है, और 64 तोला जल में पकावें। चतुर्थांश शेष रहने पर छानकर उसे कलिंग, कुल्थी, कुष्ठादि जो 30वें श्लोक में बताया गया है उन द्रव्यों का कल्प तेल, घृत, गुड़, सेंधा नमक को मिलाकर मथनी से मथकर बस्ती पूट में रखकर जो व्यक्ति सदा आतुर बताए गए हैं उनके बल और बर्ण को बढ़ाने वाली होती है। उनके बस काफ़ी थके हुए लोग होते हैं, ऐसा चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और आपसे प्रश्न करते हैं तो क्यों अस्वस्थ होते हैं, यह तो बात आप जान गए। लेकिन आप चिकित्सक हैं और आपसे आकर के पूछते हैं कि साहब, डॉक्टर साहब ये बताइए वैद्य जी कि हम स्वस्थ कैसे रहें, उनका लिए यह आचार्य उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं जब सम्यक निरूह का लक्षण उपस्थित हो जाए, ऊपर जो बताई गई हैं औषधियाँ, इनसे निरूह बस्ती बना करके जब आप देते हैं और उनके सम्यक निरूह का लक्षण उत्पन्न हो जाता है तो उसे मांसरस से चावल खिलाने की बात कह रहे हैं यहाँ। वह जंगल पशु पक्षियों के मांसरस के साथ भोजन कराकर मुलेठी से पकाए हुए या बेल की गुद्दी से पकाए हुए या सौंफ के कल्क से पकाए हुए तेल से अनुवासन बस्ती दें। श्लोक नंबर 36। सजीवनीयस्तु रसो अनुवासने निरूहणे चालवणा शीर्षोरहितः न च अन्य स्वंगबलाभिर्वर्धनम निरूह बस्ती शिशुवृद्धयो परम। बालकों तथा वृद्धों के लिए बस्ती। बालकों के लिए जीवनीय गण के, जानते हैं रिद्धि बुद्धि मेधा महामेधा, ये जीवनीय गण के चीज़ें हैं, के क्वाथ और कल से पकाए हुए तेल की अनुवासन बस्ती तथा जीवनीय गण के क्वाथ में नमक न मिलाकर निरूह बस्ती देना चाहिए, यह हितकर होता है। बालक और वृद्ध व्यक्तियों के लिए शीघ्र ही शरीर की वृद्धि एवं बल की वृद्धि कराने के लिए निरीह बस्ती को छोड़ करके अन्य कोई चिकित्सा नहीं है। तात्पर्य कि जवान व्यक्तियों में बल बढ़ाने के लिए निरूह बस्ती भी है। इसके अतिरिक्त अन्य औषधियों के द्वारा भी बल और शरीर की वृद्धि की जा सकती है, किंतु बालक और वृद्ध में अन्य औषधियाँ बल को उतने अच्छे से नहीं बढ़ा पाती जितनी अच्छी निरूह बस्ती बल को बढ़ाती है। यह 11वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है और 12वें अध्याय में अगले व्याख्यान में हम लोग प्रविष्ट करेंगे। धन्यवाद।